श्रावक श्रेष्ठी તમારે राम नारायण जी કરવાની છે પૂરી સુરતની धर्मिनी श्राविका श्रीमती रत्तीबाई, इनके घर एक बालक ने जन्म लिया। एक प्रसंग अध्यात्म योगी में पढ़ते आया कि लल्ला की जन्म पत्रिका बनाने का निश्चय किया राम नारायण जी ने, और उस जन्म पत्रिका में लिखा था, यह शिशु बड़ा होकर अध्यात्म का पर्याय, समय का सच्चा साधक एवं समन संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा, धरती का देवता बनेगा, सिद्ध होगा, टूटों को मिलाएगा और आत्महित में सदैव अपना काम करते रहेगा। अत्यंत तार्किक, ज्ञानवान व सहनशील भी होगा, पढ़ने में कुशल और अल्प वय में ही वैराग्य होकर ग्रह त्याग कर देगा। बंधुओं, वर्तमान आपके सम्मुख है और निश्चित रूप से आज वर्तमान युग में ये अध्यात्म में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे भारतवर्ष के लिए प्राप्त हुई है। आइए परम पूज्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, इस अध्यात्म योगी के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें सफल जीवन जीने का मार्ग बताए। बोलिए परम पूज्य आध्यात्म योगी दिगंबराचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय जय। परम पूज्य आध्यात्म योगी दिगंबराचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव। अनिवेश भैया महाराज जी का अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। अनिमेश भाई शांतिलाल स्वामी की, महावीर स्वामी की, कुंद कुंद स्वामी की, विराट स्वामी की, समय विश्व की। और दवाई स्वामी के शासन में हमसे प्रार्थना है। तीर्थंकर की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्र श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वस्तुत्व को सर्वात्मक कहा। जो वस्तु है वो सर्वात्मक है, जो सर्वात्मक है अनंत पर्यात्मक है।
अनंत पर्यात्मक होने के कारण अपने आप में पर्याय भी सर्व है, उससे युक्त है, इसलिए वस्तु सर्वात्मक है। निज आत्मा के अंदर ही अनंत पर्याय देखने की आवश्यकता है। ज्ञानियों, उस परम सत्य को आज समझना है। हमने दूसरे के बाहरी भेषों को देख करके ये जो विचार किया, ये अच्छा है, ये हो रहा है। भिन्न द्रव्यों की पर्यायों को देख करके हर्ष विचार करने वाले जीव अपने स्वयं के भावों के अंदर उत्पन्न होने वाली क्षण क्षण की अवस्था है। ज्ञेय रूपता से ज्ञान रूपता से, ज्ञेय रूपता से ज्ञान रूपता से आपके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, आपके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, ज्ञेयों को देखकर परिवर्तन हो रहा है। ज्ञानियों विशेष विशेष लक्ष्य को दृष्टिपात करके पंडित ऋषभ भैया एकांत दृष्टि से विषय को समझेगा जीव, तो संपूर्ण प्रवचन समझ में आएगा। लक्ष्य एक स्थान पर स्थापित करो और ये निहारना कि एक रूपता से निज द्रव्य को देख रहा हूं और मेरे निज आत्म द्रव्य के अंदर, हमारे आत्म द्रव्य के अंदर, आत्म द्रव्य जब हम कथन करते हैं तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित देखेगा। पृथक आत्मा, पृथक आत्मा, वो पृथक शब्द जो है आत्मवाची है। पृथक शब्द जो है आत्मवाची है। आत्मा की आत्मा में प्रतीति जो होती है उसका नाम है पृथक। आत्मा की आत्मा में जो अनुभूति होती है उसका नाम है पृथक आत्मा। आत्मा ही आत्मा में रमणता है, उसका नाम पृथक आत्मा। स्वानुभूति से मंडित निज भगवान आत्मा ही है पृथक आत्मा। ऋतंभरा प्रज्ञा से भरी परिणति, ऋतंभरा प्रज्ञा से भरी परिणति, दुरात्मने से रहित दृष्टि, दुरात्मने से रहित दृष्टि, दुरात्मने से रहित दृष्टि है पृथक आत्मा की दृष्टि। ऋतंभरा प्रांजल बुद्धि, ऋतंभरा प्रांजल बुद्धि, प्रांजल बुद्धि, फिल्टर किया हुआ पानी कर्दम रहित होता है। कब तक फिटकरी पड़ा हुआ पानी, फिल्टर किया हुआ पानी स्वच्छ होता है। ऐसे ही जिसने अपनी बुद्धि को फिल्टर कर लिया है उसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। स्वच्छ बुद्धि, प्रांजल बुद्धि, ऋज्वी बुद्धि, प्रांजल बुद्धि, ऋज्वी बुद्धि, जिस बुद्धि के अंदर विकारी भावों का सोच ही, ऐसी बुद्धि का नाम है प्रांजल बुद्धि। जब मिट्टी के कण पानी में नहीं होंगे तो मात्र पानी पानी अवशेष है। करो सामयिक, करो सामयिक, करो सामयिक, ऐसे सामयिक मित्र जिसमें भगवान भी ना है, पापी कैसे रह सकते। करो सामयिक जिसमें परमेष्टि का कण भी नहीं दिख रहा है,
वहां पर अन्य भावों का कण कैसे प्रवेश कर सकता है? ऐसी सामयिक का नाम है पृथक आत्मा की लीनता। और एक बार सुप्रसाद जी, निर्मल कुमार सेठ जी मेरे पास आए छत्तीसगढ़ में, और बिहार में भिलाई से रायपुर के बीच में साथ में चले। बोले महाराज जी, समय सार की क्या आवश्यकता है? कुछ दिन के बाद लंबा समय बीत गया, कोई दुखद घटना घटी सेठी के पास। सेठी जी मेरे पास आए, महाराज जी मैंने प्रश्न किया था लेकिन समाधान मिल चुका है। ये क्या हुआ? तो संकट के दिन मेरे ऊपर थे, बेटे का अवसान हो गया। उस पीरियड में किसी ने सहायता की, सहयोग किया है, परिणामों को संभाल पाया, तो टीवी पे बैठ करके आपके समय सार की प्रवचन सुनता था। सतना के जयकुमार सिंह बोले महाराज जी स्वरूप संबोधन पूछता रहा, अस्वस्थ अवस्था। अब यहाँ ये विषय पकड़ना है, द्रौपदी को पति कब तक दिखे? कहीं उन्होंने अपने कष्ट के निवारण के लिए भीम को देखा, कहीं कष्ट के निवारण के लिए नकुल सहदेव विदूषण को देखा, तभी कष्ट के निवारण के लिए द्रौपदी ने अर्जुन की ओर दृष्टिपात किया। जब कोई नहीं दिखा, फिर द्रौपदी ने किसको देखा? एक ग्रामपति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन बन के सोए, दुख में तो अंतरिया। हे मित्र, अपनों का बल जब समाप्त हो जाता है तब तुमको परमात्मा दिखाई देता है। अपनों का बल जब समाप्त हो जाता है गंगा से मेरा, तब तुझे परमात्मा दिखते हैं। अपने दिखने बंद हो जाए तो परमात्मा तो दिखने लग जाए, और परमात्मा भी दिखना बंद हो जाए तो निज भगवान आत्मा दिखने लगे। जिनसे राग की पर्याय जुड़ी है, इनका दिखना बंद हो जाए तो परमात्मा दिखने लग जाए, और जिनमें भक्ति के तार जुड़े हुए हैं, ये परमात्मा में दिखने बंद हो जाए तो निज का भगवान आत्मा दिखने लग जाए। यही मित्र संकट के काल में कोई भी जब समय नहीं बचेगा, उस समय मात्र होगा तुम्हारा एक अहित को निज आत्मा ही होगा। इसलिए गाथा सूत्र को समण सप्तम में पढ़ते हुए इस विषय पर लक्ष्यपात करना है कि ज्ञानी सारस्वत जी, हे मित्र, यदि अपने जीवन में अनंतात्मक अपने आप को नहीं जान पाए तो एकांत को भी नहीं जान पाए। अनंतात्मक अपने आप को नहीं जान पाए तो एक को भी नहीं जान पाएंगे। अनंतात्मक आपको जानना पड़ेगा, जो अनंतात्मक है वही एक है। जो अनंतात्मक है वही एक है, जो अनंतात्मक है वही एक है। यंत्रों के युग में बोला, यही मान के चलना कि महत्वपूर्ण है। यंत्रों का प्रयोग लोगों को जनवाणी सुनने के लिए किया है, चाहे
जिनवाणी चैनलों भारत जो तुम्हारा यूट्यूब जो भी इनका सदुपयोग कर लिया, तुम्हें तो तुम्हारे जीवन में ये साधन बनेंगे साधना के लिए। पुनः आइए, अनंतात्मक नहीं जानोगे तो एकात्मकता को नहीं पा सकते हो। अनंतात्मक को पहचानना ही पड़ेगा। सत्ता शपयत था, द्रव्यों की सत्ता जो है, संपूर्ण पदार्थ की सत्ता विश्वरूप है। वस्तु अनंत पर्यात्मक है, यानी विश्व सर्गी करोति क्रिया अनंतात्मक है। करोति क्रिया पंडित साहब अनंतात्मक है। अनंतात्मक क्रिया को समझते हुए, अनंतात्मक द्रव्य को समझते हुए, अनंत पर्यात्मक द्रव्य को समझते हुए, आपको 2 मिनट में समझ में आता, सबको समझ में आएगा, सरल हो जाए। अनंतात्मक को वस्तु को समझते हुए बच्चे को समझ में आना चाहिए विषय कैसा। बेटे, जब तुम पिता को देखते हो तो तुम्हारे ज्ञान में पिता झलकता है। जब तुम माँ को देखते हो तब तुम्हारे ज्ञान में माँ झलकती है। जब तुम भाई को देखते हो तब तुम्हारे ज्ञान में भाई झलकता है। जब तुम भतीजे को देखते हो तब तुम्हारे ज्ञान में भतीजा झलकता है। जब तुम बेटे रसगुल्ले को देखते हो तब रसगुल्ला झलकता है। और जब बेटा तुम टट्टी को देखते हो तब तुमको फल दिखाई देता है। विषय पकड़ो, मैंने जान के बोला। और जिस बालक को तुमने दूध पिलाया, अरे भैया, जितने देश के ज्ञानी जी हैं उन सबसे कहना, दूध की सफेदी देखने के साथ उसका पीलापन को देख लेना चाहिए। कहूं कि समझ गए? ये समझिए, ये समझिए। आज मेरा पुत्र बेटा खड़ो के जल्दी समझ जाता है। बालक, दूध कैसा होता है? सफेद होता है। पीने के बाद सुबह छोड़ने जाते तो कैसा होता है? समझ गए क्या? माँ बच्चे को जो रोटी खाना नहीं सीखा, दाल खाना नहीं सीखा, साग खाना नहीं सीखा, उसको भी माँ दूध पिलाती है, परंतु दूध सफेद पिलाती है, लेकिन सुबह से वो कैसा निकालता है? पीली निकालता है, कड़ी जैसा। बेटा, अब इससे तुमको समझ में आया, मैंने क्या 2 मिनट में समझ में आया। हे मित्र, माँ ने दूध सफेद पिलाया, गाय ने दूध श्वेत दिया, मनुष्य ने दूध सफेद दिया, लेकिन पीले वाले सुनो, सब ज्ञानी अनिल भाई दूध का श्वेत गिलास भर करके तेरी माँ पिलाए, उस पर को क्या सफेद दूध मुख में चला जाए तो अगले दिन को पीला, दूध मुख में चला गया। मित्र, श्वेत मुख पर है, भोग मुख में चली गई तो मित्र तुमको काली रोजी कर्म की गति। एक पर्याय का भी विवेक होना चाहिए, के पर्याय का विवेक होना चाहिए। तो भूत पर्याय का विवेक लेकर के जो जिएगा उसकी वर्तमान की पर्याय में श्रेष्ठ करना। जिसको भूत का विवेक नहीं है,
वर्तमान में आक्रोश में आकर के अपने भाव विकार में एक द्रव्य अनंत आत्मा सत्य तत्व ऐसा उत्पाद दूषित सत्य ऐसा शब्द जो कि उसमें अनंत पर्याय हो रही है, अनंत पर्याय पंडित जी पोदार जी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, चलते झूले की पलकियों को तुमने देखा है, चलते झूले की पलकियों को आपने देखा, समझ में आया ना? रहट रहट झूला झूला, चलते झूले की पलकियों को आपने देखा है, ऊपर आ गई है तो नीचे जानी, ऐसे ऊपर नीचे देखा है, झूले की पंखुड़ियों को, झूले की पलकियों को याद नहीं थे, ऐसे मित्र अपने भावों के झूले की पंखुड़ियों को क्यों नहीं देखते? यहां तक आपने देखा, यानी पटना यहां तक आपने देखा, यहां तक आपने देखा, झूला चल रहा था और देखने वाला पुरुष जमीन पे खड़ा हुआ था और उसमें देख रहा था कि वो कौन सी पलकी में बैठा है, कौन सी पलकी में कौन बैठा हुआ है। अगर ये आप देख रहे थे खड़े खड़े झूले में कौन कौन बैठा है, विशाल झूले में, जैसे झूले की पलकियों के अंदर बैठे पुरुष को देखो, ऐसे अपने नाना भावों की पलकियों में बैठे हुए भगवान आत्मा पुरुष पुरुष को देखो, दूसरी दृष्टि से भावों के अंदर, भावों की पलकियों में कौन सा भाव बैठा, इसी भावों की पलकियों में कौन सा भाव बैठा, उसे देखो, भावों की पलकियों में कौन सा भाव बैठा, पंडित जी, चाहे झूला सोनागिरी में लगा हो, चाहे मधुबन में लगा हो, चाहे मित्र झूला तुम्हारा गिरनार में लगा हो, चाहे झूला वैशाली में लगा हो, तो झूले की पलकियों को देखो, चाहे तुम पंडित जी मंदिर में बैठे हो, चाहे प्रवचन हाल में बैठे हो, चाहे मित्र किसी सभागार में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, जैसे झूला कहीं भी लगा हो उसमें बैठे को तुम देखते हो, ऐसे अपने भाव को देखो, मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं। मिलो आप अपने, इसलिए मैंने आपको समय दिया, खोजो, अन्वेषण करो, भाव का, यानी इतना सागर जी, भाव कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, इसके साथ महत्वपूर्ण ये है तुम क्या विचार रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इससे महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या विचार, विचारधारा के अनुसार कार्यधारा चलती है, विचारधारा के अनुसार कार्य की धारा चलती है, यानी यो विचारधारा के अनुसार कार्य की धारा चलती है, आप निर्णय करो, नमक में तुम्हारे खाने का विचार है मेरा,
नमक में आपके खाने का विचार है तो मेरा कि तेरे विचार में नमक खाने का विचार आता है। देख लो बेटा, एक ज्ञानी हो गए। नमक में कोई विचार है क्या? जब विचार में नमक आता है तो लोग कोई समुद्र के नमक को देखता है, तो कोई यानी लाहौरी नमक देखता है। और मित्र, देखते देखते सिलबट्टे पर नमक की डली आ जाती है, देखते देखते कटोरी में नमक आ गया, और देखते देखते आपके हाथ में आ गया नमक, और देखते देखते दाल में भी पहुंच गया नमक, और देखते देखते मुख में पहुंच गया नमक। अरे मित्र, जब समुद्र के अंदर का नमक तेरे मुख में आ सकता है और लाहौर का नमक तेरे मुख में आ सकता है, हे मित्र, जब नमक का चिंतन करने से नमक इतनी दूर से आ सकता है, तो तू निज के भीतर भगवान का चिंतन करेगा, तेरा भगवान क्यों नहीं प्रकट? जैसी प्रीति अजमेरा तुझे नमक में है, वैसी प्रीति निज में हो जाए। तब अमृत स्वामी लिखते समय सारा अध्यात्म अमृत रस में लवण खीना। आचार्य अमृत स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश में लिखा है लवण खिलाओ। हे मित्र, जैसे नमक नमक होता है, नमक में कोई दूसरा मिश्र भाव नहीं है, नमक नमक है, नमक की डली नमक है, ऐसी भगवान आत्मा है, इसे प्रभाव का मिश्र नहीं होता है, उसका नाम शुद्ध स्वभाव भगवान आत्मा। कितना विवेक तुम्हारे पास। समुद्रों से नमक ला रहा है, तो सागर से नमक निकाल सकता है, तो भव सागर से निज भगवान आत्मा को निकाल सकता है। महात्मा आनंद सागर, सागर से तुम नमक निकाल सकते हो, तो भव सागर से निज भगवान को निकाल सकते हो। न्यारी अनंत अनंतात्मक द्रव्य को पर्याय अनंत होती रहेगी, उन्हें मत देखो। जिसमें पर्याय हो रही है उसे देखो। समझ में आ रहा है ना? मिलो भाव से। ये वो दर्शन नहीं है यानी कनाडा, ये वो दर्शन नहीं है जो मात्र भगवान से मिलाता है। ये वो दर्शन नहीं है जो मात्र भगवान से मिलाता है, ये वो दर्शन है जो भगवान से मिलाने के बाद सबको भगवान बनाता है। ये वो दर्शन है निज की भगवत्ता को निहारने की दृष्टि देता है, उसका नाम जैन दर्शन है। पर्याय विलीन होगी, पर्याय विलीन होगी, पर्याय विलीन होगी। मित्र, देह की बदलती अवस्था को तो दुनिया देखती है, भावों की बदलती अवस्था, देह की बदलती अवस्था को तो दुनिया देखती है, भावों की बदलती अवस्था को जो देखता है उसका नाम बुद्धिस्ट। ज्ञानियों, लोक में अज्ञानता की कोई सीमा होना चाहिए। आज लगता है भैया, मुझे तो हंसी आ रही इस बात पर, लोक में अज्ञानता की सीमा।
वर्तमान के देह को देख देख कर हंस रहे लोग, वर्तमान के देह को देख देख कर रो रहे लोग। मित्र मित्र जितनी भी पर्याय तुम्हारी भविष्य की बनेंगी संसार की, वे देह को देख के नहीं बनेगी। जितनी पर्याय बनेंगी तुम्हारी भविष्य की संसार में, वे देह को देख के नहीं बनती है। वे सारी पर्याय मित्र भावों को देख के बनती है। भावों की पर्याय संभालिए, देह को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं। भावों को संभाल लिया बेटा। प्रथम तुम बच्चा नहीं हो, तुम बड़े हो चुके हो। आपको इतना समझ में आने लग गया है, जैसा विचार होता है मन में, वैसे शरीर की अवस्था बदलने लगती है। बोलो ये मन कैसे? प्रतीक भाई उस ज्ञानी को बोल देना, बेटा जैसा मन में विचार आता है शरीर के अंगों में वैसा विकार होता है। जैसा विचार आता है बेटा, समझना कि नहीं मैं बोल रहा हूँ, जैसा विचार आता है शरीर के अंगों में वैसा विकार आता है कि नहीं आता है? शरीर को मत संभालो। मेरी इंद्रियां विकृत क्यों हो रही हैं? मेरी इंद्रियां विकृत क्यों हो रही हैं? इंद्रियों को संभालने जाए पागल, विचारों को संभाल लेता है उसका नाम ज्ञानी। शरीर के विकारों को तुम कपड़ों से ढक सकते हो बेटा, दुनिया की आंखों से छुपा सकते हो, पर अपने मन के भीतर के विकारों को कौन से कपड़ों से ढकोगे? बालक, शरीर के मन के अंदर, शरीर के अंदर नहीं, मन के अंदर जो विचारों के विकार चल रहे हैं, उनको ढकने के लिए कौन से कपड़े लेके आओ? लगा के आया क्रीम पाउडर, पहन के आया सुंदर कपड़े, चेहरे को पाउडर से गोरा दिखा सकते हो, लेकिन पाउडर से मित्र भाव गोरे नहीं हो पाएंगे। ऐसा बेटा बोल देना सबसे, मित्रों को फोन कर देना और कहना, ज्ञानी मैंने आसक्त को सुना है, शरीर पर तो कपड़े ढक सकते हो, शरीर के विकृत अंगों पर वस्त्र ढक सकते हो, और चेहरे पर तुम पाउडर क्रीम लगा सकते हो, अशुभ भाव पर कौन सी क्रीम लगाओगे जो सफेद हो जाए? बेसुंदर नहीं है लोग, बेसुंदर नहीं है लोग तो क्रीम पाउडर लगाकर सुंदर दिखाना चाहते हैं। वे हैं सुंदर लोग जो मित्र क्रीम पाउडर का त्याग करके दिगंबर होकर के अपने आत्मा में ढमण करते हैं। वे सुंदर लोग हैं। सपत्त लोग संपत्त सुंदरे लोग एकंत विभक्त से ब्रह्म में लीन है, वे ही लोग में सुंदर है। इसलिए शरीर के चाहे तुम काले हो चाहे गोरे हो, चिंता मुक्त हो या मन गोरे होना चाहिए, मन गोरे होना चाहिए। इसलिए सूत्रकर्ता कहें, तल्लो कट बिढ़ाड़ो कम की काम की विषय रुक बज्जलियो, जो व्रत तिल चारी जम न डही सो हुई धन्नो। इन ज्ञानियों से कहो, इन ज्ञानियों से कहो, इन धरती के देवताओं को लेकर के हाथ जोड़ो। छोटे छोटे सुकुमार शरीरधारी ब्रह्मचारियों को देखो, नन्हे नन्हे मुनिराजों को देखो, मैंने अपनी आंखें खोल डाली पर के चेहरे देख
मैंने अपनी आंखें देख डाली सुरेंद्र भाई गंगवाल। सोच ज्ञानी मैंने अपनी आंखें फोड़ डाली नारियों के चेहरे देखते देखते। धन्य धन्य लघु वेश मुनियों को जिन्होंने आंखें खोली है जिन्होंने देखते। जन्म देने वाली माँ को पहचानने वाले समुद्रानंद हो सकते हैं। संजय भाई गोपालेश्वर जिम्मेवार बेटा सुन यानी समझ। जन्म देने वाली माँ को पहचानने वाले पुत्र अनेक हो सकते हैं। जन्म मरण का चेक करने वाली माँ को पहचानने वाले पुत्र बिरले होते हैं। क्या हो गया आप लोगों को? मुझे पता है अरे भैया, चाहे तुम्हारा छत्तीसगढ़ हो, चाहे मालवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक, तेलंगाना, जहां भी मैं गया, जब मैं बोलने लगता हूँ तो लोग ऐसे हो जाते हैं, ये क्या बेटा? आपकी इस विदेश क्षेत्र में वैशाली में बिहार प्रांत में कोई आपको बोल गया था क्यों पटना के मुख्य कि जब विश्व सागर आए तो वे प्रवचन करे तो बिल्कुल शांत बैठ जाए, सो वो कह गया था। इधर समझो, जन्म देने वाली माँ को पहचानने वाले जीव अनेक हो सकते हैं। अरे जन्म देने वाली माँ को पहचानना कौन सा बड़ा काम है? जन्म देने वाली माँ को पहचानना कौन सा बड़ा काम है? इसे तो पक्षी की चिड़िया का बच्चा भी पहचानना जानता है। मैंने एक दिन देखा मालूम, अनेक चिड़िया अनेक चिट्टे घूम रहे थे, परंतु उनका बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहा था। एक गाय को देखा, हजारों गाय के बीच में एक बछड़ा आया, वो अपनी माँ की याद। पशु पक्षी भी, गाय भैंस के बच्चे भी झांझरी अपनी माँ को पहचान लेते। विश्वास तू अपनी माँ को पहचान, बहुत सी बड़ी बात। ज्ञानी अवरंग इस सत्यम भाई से जरूर बोल देना, वो जब देखो माँ की याद सता रही है। बालक अपनी माँ को पहचानना कौन सी बड़ी बात है? जन्म देने वाली माँ को तो चिट्टा चिड़िया के बच्चे भी पहचानना जानते हैं, जन्म देने वाली माँ को तो ज्ञानी पशु पक्षी गधे के बच्चे भी जानते। सिंह का शावक भी जानता है अपनी माँ को पहचानना, तो हिरणी का बच्चा भी अपनी माँ को पहचान लेता है। इसलिए जन्म देने वाली माँ को पहचानना कठिन काम नहीं है, तो जन्म मरण का छेद कराने वाली ऐसी जिनवानी माँ को पहचानना। ये उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो जन्म देने वाली माँ को पहचानते हैं, ये उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो जन्म मरण का छेद कराने वाली भगवती बागेश्वरी जिन भाग की जिनवाणी को पहचानने वाले। कहो ज्ञानी पुरुष, ये तुम मजा प्रवचन का ले रहे हो कि तुम्हारा अपने नाम का ले रहे हो? किसको पहचानना? ओ बालक ज्ञानी, मुजफ्फरपुर बेटा भगवान को देखने आया है कि भगवान को तो दिखाने आया है? भगवान के दर्शन करने आए हो कि भगवान को दर्शन देने आए? तो देश में ज्ञानी लोग रहते हैं। देख लो गंगवार, वो छोटा सा बच्चा कह रहा महाराज जी मैं भगवान को दर्शन देने नहीं आया हूँ, भगवान के दर्शन करने आया हूँ। पर बेटा जितने लोग भगवान साथ जाते हैं सब भगवान को दर्शन करने आते हैं।
जितनी देर भगवान के दर्शन में नहीं लगा उतनी देर बेचारे भगवान के सामने बैठ बैठ के फोटो खिंचाने लगा। उतना समय भगवान को दे देते तो घर का नाश न हो जाता। समझाना ना पड़ो साहब, बैठ जाए बेटा। पर्याय की दशा तो देखो, पर्याय की दशा तो देखो, पर्याय की दशा तो देखो। इस सभा में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि शरीर छूने पर इसकी राख हो गई। हाथ ऊपर। इस सभा में कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जब हंस शरीर से निकल जाएगा इसके संस्कार हो जाएंगे देह के। कितने लोगों को मारते हैं। पूछ रहा हूँ कुर्सी वाले पटना से, समझा था ना भैया जरा। ये पूछ रहा हूँ आपको मालूम है कि नहीं शरीर छूट जाएगा तो फिर आएगी। जानकारी है बहुत अच्छी बात। हे मित्र अच्छे से जानकारी है ना। सुप्रेश आ गए। एक भाई प्रदीप भैया अमेरिका में जाकर के बेचारे जिनवाड़ी में लगे हैं। मुंबई वाले बिके क्या नहीं। कितने ऐसे जीव है जो जिनवाड़ी माँ को पहचान रहे हैं। और हमारे पटना वाले भैया कहे उन्हें मालूम मुझे अच्छे से मालूम है कि शरीर की, जोर से बोलना, शरीर की राख होगी ना। ये मालूम है आपको। हे मित्र यदि मालूम है तो देख प्रथम भाई आपकी पटना के बुजुर्ग कह रहे हैं महाराज जी मुझे मालूम है। तुझे मालूम है क्या बेटा? मालूम है। यदि मालूम है तो जब भी अब तुम श्रृंगार दानी से कोई क्रीम निकालो तो गाल पर लगाओ तो कहना राख पर क्रीम लग रही है। वसु राख पर क्रीम लग रही है। जिसकी राख हो रही है, इसकी राख हो रहा है उस पर क्रीम लग रही है। ओहो मैं कैसा जीव हूं अज्ञानी। जितना समय इसमें लगा रहा हूं उतना समय निज में लगा देता तो दुनिया के सिर ये चढ़ने बैठे। धन्यो एक गाथा सूत्र क्या कह रहा बोला तुम तो 25 साल ही बोलते रहे। गाथा सूत्र क्या हो रहा, गाथा सूत्र क्या हो रहा समझो। त्रिलोक त्रिलोक अटवी तीनों ये तीनों लोग किसमें विषय रूपी वृक्षों से प्रज्वलित काम अग्नि में झुलस। बेटा ये तीनों लोग पशु से लेकर पक्षी, पक्षी से लेकर पशु और नरों की तो दशा ही क्या। हे मित्र किसमें झुलस रहे? काम रूपी वृक्षों की अग्नि में झुलस रहे। कम से कम वृक्षों की अग्नि श्रेष्ठ है। कहीं लगे आग तो आजकल तो लोगों के मोबाइल पे आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई तो कहीं उत्तरांचल में आग लग गई। ये तुमने कब दिखाया? नहीं भाई भाव में आग लग गई। हे मित्र दुनिया की घरों की लगी आग को तो दुनिया आंखों से देख सकती है पर तुम्हारे भाव ग्रह के अंदर जो वासना की आग लगी है वो सबको दिखाता भी नहीं। सत्य है, सत्य है। यदि तुम्हारे बगल वाले भाई से पूछना ये घंटा बजाते
गाड़ियां कब आती है? 1 घंटा बजाते गाड़ियां कब आती है? नहीं बता पाओगे। हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, ये नगर पालिका की बड़ी बड़ी घंटा बजाने वाली गाड़ियां दिख रही हैं, ये तभी दिखती है कि आग लग गई। जिनके घर में बेटे बेटियां दिखे और पत्नियां दिखे, मैं समझ जाता हूँ ये घर में आग लग गई। घंटियों शब्द में क्या बोल रहा हूँ, अनंग सागरी घंटे की गाड़ियां कब दिखती है? मित्र, मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है। यदि कोई आगे कहता है, अनिल कनाडा कहता है, ऋषभ पोद्दार कहते हैं हमारा वही पढ़ने कौन बैठा भाई, ईसा भाई कहते हैं महाराज जी ये हमारी सासू की बिटिया है, तुम अपनी बिटिया की याद करा रहे थे। और मैं समझ जाता हूँ कि घर में आग लग चुकी है। यदि सुरेंद्र गंगवाल घर में वासना की आग न लगी होती तो किसी बेटी की लड़की की तू सेवा न करता। जरूर प्रेम से कहता है महाराज जी हमारी धर्म पत्नी है, बस सत्य है आग बुझाने वाली घंटी है। चाहे हंसो चाहे रो, जो है धन्य मुनियों को, धन्य छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जिनके यहाँ मसीह गाड़ी आती हुई दिख रही। जिनके द्वारे पर गाड़ी खड़ी मिले तो समझ जाना भोला की आग लग गई। जिनके कमरे में गाड़ी दिखे समझ लेना आग लग गई है। त्रिलोक त्रिलोक उदयिनम कामाग्नि विषय वृक्ष प्रजनतः। देखो भाई मेरे से कुछ नहीं कहना, जिन्होंने गाथा लिखी उनसे जाके मिलना, और गाथा जिनने लिखी उनसे क्या मिला, अपने भावों से मिल लो ना। सोना और क्या कह रहे, इतना ही कह रहे, और भी कुछ कह रहे। हे जीव यौवन दृढ़ संचारा, भैया जहाँ जंगल विशाल होता है और पतझड़ हो जाए, यानी पतझड़ हो जाए, ग्रीष्म की तपन चल रही हो और बांस बांस में घर्षण हो जाए तो बांस बांस में घर्षण हो जाए आग लग जाती है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, सूखे तड़ों में आग जल्दी लगती है, सूखे तड़ों में आग जल्दी लगती है। यानी समझो सूखे तड़ों में आग जल्दी लगती है। समझो ज्ञानी यशोधर जी कह देना समुद्र सागर से सूखे तड़ों में आग जल्दी लगती है। सूखे पत्तों में आग जल्दी लगती है, सूखे पत्तों में आग जल्दी लगती है। ए मित्र, सुखी जीवन में वासनाओं की आग जल्दी लगती है। आप तो लिखते जाओ बस, समझोगे नहीं क्या कह रहा हूं। सूखे पत्तों में आग जल्दी लगती है और सुखी जीवन में वासनाओं की आग जल्दी लगती है। और धन्ना, फिर भी क्या कह रहे धन्ना, धन्य है यौवन संचरम चतुराह ज्ञान दैवी शाश्वती धन्य। भैया 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 उस वन रक्षक को पुरस्कार मिलता कि नहीं? भैया कहेगा नहीं, आप तो अधिकारी रहे ना भैया,
उस वन विभाग के अधिकारी को पुरस्कृत किया जाता कि नहीं? जिसके विशाल वन खंड का अधिकारी हो और साल 2 साल में कोई जंगल में आग ना लगे तो भारत सरकार इनाम देगी कि नहीं देगी? जिसके संरक्षण में ऋषभ भैया आपने ग्रंथालय को संभाला और इतने लंबे समय तक आपने ग्रंथालय को अग्नि से पानी से बचा के रखा है, समाज ने और शासन ने आपको धन्यवाद दिया कि नहीं? मित्र समझो विषय कहां जा रहा है। जब जंगल को संरक्षित करता कोई अधिकारी तो सम्मान को प्राप्त होता है, सरकार धन्यवाद देती है। ऐसे ही क्यों नहीं हो, युवा संचारम, जिस जीव ने युवा रूपी तृणों के संचरण होने पर भी, युवा अवस्था के होने पर भी कुशल रूप से तो काम अग्नि से अपने भाव को बचा के रखता है, धन्ना ते भगवंता, ऐसा योगी धन्य है और ऐसा ब्रह्मचारी धन्य है जिसने युवा अवस्था में ही सिर को स्वीकार कर लिया हो और काम की अग्नि से अपने भावों को नहीं जलने दिया। करो परस्पर एक दूसरे के भावों की वंदना करो बेटा, उन भावों की वंदना है जिन भावों में वासना की आग नहीं है, उन भावों की वंदना जिन भावों में वासना की आग न लगी हो। ये वही स्थान है शेख सुदर्शन का पटना, ये वही पाटलिपुत्र है जहां रानी ने कितने नाटक किए, स्वांग रचाए, परंतु वीर पुरुष शीलधारी शेख सुदर्शन के मन को छिगा नहीं पाई। ऐसे दृढ़ शीलधारी कोई महापुरुष हुए हैं और नगर में किसी ने मोक्ष पाया है, उनका नाम शेख सुदर्शन है। वो आज आप शेख सुदर्शन के क्षेत्र में, अरे भैया पटना जाकर सुदर्शन सेठ के चरणों की वंदना जरूर करके आना, इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है पटना से। जब भी आओगे एक बार जब पटना गए हो तो सिद्ध भूमि के दर्शन करके आना, इस भाव से आना कि जिसके रूप को देख करके महारानी रीझ रही हो, जिसके रूप को देख करके महारानी रीझ रही हो, और शेख सुदर्शन को दूसरे का ही रूप दिख रहा था, जिसने निज आत्म ब्रह्म को अवलोकन कर लिया है, उसको सड़ी गली नारियां दिखती नहीं। मल बीजम मल योनि, जो मल का बीज से मल का योनि स्थान है, जिसे मल ही जलता है, ऐसे नारी के स्वरूप को देखकर क्यों तुम रीझ रहे हो? ए मित्र, जान अलंग गहनम जीवनित, ऐसे अदिष्ट संठान आत्मा को देखो। एक बार ऋषभ भैया अलंग ग्रहणम ग्रंथ को जरूर पांच लेना, जिनके पास ना हो सांस ले लेना, लेकिन जीवन में एक बार देखते सारे मनुष्यों से कहना है, निर्गंत योगियों से भी मेरा अनुग्रह इस बात के लिए कि जीवन में एक बार अलग का ग्रहण का जरूर कर लेना। प्रवचन सार समय सार जिस गाथा की व्याख्या की गई है, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार उसका विस्तार से व्याख्या किया। कठोपनिषद में कुंद कुंद इस गाथा को कैसे प्ररूपित किया है लोगों ने, वो भी देखने लायक है। जिस गाथा में सारे तत्व भरे हुए हैं, उस गाथा के तत्व को सुनना चाहिए। कुंद कुंद जब लिखने बैठते हैं तब मित्र मेरा लगता कि मावी स्वामी की देशना क्या होगी। से रूपी है, अशब्द है, वो किसी लिंग के द्वारा ग्रहण किया जाता नहीं है।
ऐसे ध्रुव ज्ञायक स्वामी टंकोर के भगवान आत्मा को देखो मित्र, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। बाकी सब जानने योग्य है। ये है एकमात्र ज्ञायक भाव मेरा पादी पद्म शुभावं परिभावं आत्मा शुभावं परिभावं आत्मा को शुभाव परम अत्यंत निर्गुण स्वामी की। महाराज जी को जिसको भी कोई प्रश्न करने हो उन्होंने हैंड रेस का ऑप्शन दबाइए, अपन एक एक करके सवाल पूछेंगे। सुनाई दे जाएंगे सर? पूछिएगा। ये सवाल पूछिएगा। महावीर जी पूछिए। पूछिए महावीर जी पूछिए। पीके जैन सर पूछिए। नमोस्तु आचार्य से, नमोस्तु आचार्य से, नमोस्तु आचार्य से। अभी इस समय केरल में मल्लापुरम में जो हथिनी की घटना हुई है, माँ आचार्य श्री, गर्भवती हथिनी को किसी जीव ने विस्फोटक खिला करके उसके प्राण हर लिए। न सिर्फ उसके प्राण हरे बल्कि एक अजन्मे बच्चे के भी प्राण हरे। तो इसके पीछे ऐसा कौन सा कर्म रहा होगा उस व्यक्ति का भी जो उसने ऐसा कार्य किया, और वो हथिनी के पूर्व पर्याय का भी जिसके कारण उसको ऐसा भोगना पड़ा। अपने जब पर हर वस्तु साधन साथ कर पाती। सबसे पहले तो विभाग वचन धर्म ध्यान करने की आवश्यकता है कि हथनी का जो कर्म का विभाग था वो तो ठीक है, लेकिन जिन जीवों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है वे करुणा के पात्र हैं। इस बात पर करुणा के पात्र हैं कि ऐसे क्रूर कर्म ना करें, प्राणी मात्र की रक्षा का भाव रखें, उनको परमात्मा के पाद मूल में ऐसा विवेक जगे कि ऐसे क्रूरता से भरे कार्य ना करें। दूसरे, ये परम सत्य है, पूर्व के कर्म का नियोग के किए बिना एक घटना घटती नहीं है। उस जीव ने भी कोई ना कोई जीव का पूर्व में ऐसा कोई कर्म किया होगा जिसके विपाक से आज बेचारी हथनी को अपने मुख में बम फूट गई और गर्भस्थ शिशु का भी नाश हुआ है। उस जीव ने भी ऐसा कोई किया होगा। जो लोग इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं कि हम दो हमारे दो, इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, उन्हें ये कहना चाहिए परिवार छोटा ना करें, वासना छोटी करें, तो कम से कम भ्रूण हत्या ना करें। जिन्होंने गर्भस्थ बच्चों के विघात किए, जिन्होंने गर्भस्थ भ्रूणों का नाश किया है और धनता कम करने की राह में अपनी वासनाओं को कम नहीं किया है, अच्छे लोग अच्छी संतान जन्म देंगे, देश में अच्छे लोग होंगे। इसलिए ये परम सत्य है, जो हुआ उसके साथ वो गलत हुआ है, लेकिन जीव के कर्म का विपाक तो साथ में रहता ही है। इस प्रकार से समझना चाहिए। नमोस्तु आचार्य से, नमोस्तु आचार्य से, नमोस्तु आचार्य। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पूछिए। महाराज जी, जैन आगम के हिसाब से ग्रहण क्या है और हमें क्या करना चाहिए ग्रहण रहे जब? बहुत बढ़िया है। जैन सिद्धांत में पहले ये निर्णय कर लेना चाहिए, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो,
किसी के द्वारा निगले नहीं जाते। सूर्य एक विमान है और चंद्र एक विमान है, और इसमें ज्योतिष जाति के देवों का निवास स्थान है। एक इंद्र है, एक प्रतिंद्र है। सूर्य विमान के सामने जो राहु और केतु विमान सामने आते हैं, तब सूर्य का अथवा चंद्र का प्रकाश मंद पड़ जाता है। इसको जनागम में त्रिलोक सार में त्रिलोक प्रणति में सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण संज्ञा दी गई है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन न हम लोग सूतक मानते हैं न पातक मानते हैं। यदि सूतक पातक मानेंगे, लोक परंपरा है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के काल में वे भोजन को अछूत मानते हैं, पानी को अछूत मानते हैं, फिर सारे वही अछूत हो जाएंगे। घर में रखे बोरे में धान अछूत हो जाएंगे, कुछ भी तुम खा पी नहीं सकते हो। इसलिए ये कोई सूतक पातक नहीं है, परंतु इतना अवश्य है ग्रहण के काल में सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के काल में भक्ति पाठ अधिक होना चाहिए। ग्रहण के काल में जो है गर्भवती स्त्री आदि है, इनको बाहर नहीं आना चाहिए। ग्रहण के काल में जो है कोई गहरे निर्णय है उन्हें नहीं लेना चाहिए। इसमें शांत शांत जीवन जीना चाहिए, ऐसा जनागम में वर्णन है। पूछिए। और कोई पूछ? महावीर जी बोलिए। पूछिए आप अपना। महावीर जी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। मालिका जैन जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए आपको। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, हमारे साथ जब भी कुछ भी होता है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, जबकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी हमारा किया हुआ ही कर्म उदय में आया। इस चीज को हम अपने व्यवहार जीवन में जानते तो हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को ये समझा भी नहीं पाते उस समय, और कर्मों में हम बह जाते हैं उस समय।